हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एक ही क्लासेस पर। प्यारे बच्चों, इससे लास्ट वीडियो में हमने आपको क्लास 12 का 2019 का अनशॉर्ट पेपर का सेट 5 के कुछ क्वेश्चंस 8-8 नंबर वाले करा दिए थे। आई होप कि आपको वो सभी प्रश्न बहुत अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। बच्चों, आज जो प्रश्न रह गए इस सेट के उन्हें हम और कराने वाले हैं और आज आपका ये सेट भी हम समाप्त करेंगे। ठीक है बच्चों, तो वीडियो को ज़्यादा शेयर कीजिएगा और लाइक कीजिएगा बच्चों। ठीक है, एक दो दिन में वीडियो थोड़ा डिस्टर्ब था, वीडियो नहीं आ पा रही थी, बट अब आपको रेगुलर वीडियो मिलेंगी, आप फिक्र मत कीजिए। और देखिए बच्चों, यार देखिए आपके जो पेपर हैं उनका भी क्लियर नहीं हुआ है तो यार आप लोग पढ़ाई कीजिए। देखिए काफ़ी चैनल इस पर फालतू की वीडियो यार डाल देते हैं कि यार 1-1 मिनट 2-2 मिनट की बना के कि अब नहीं होंगी 2021 की बोर्ड परीक्षाएं 2021 की कैंसिल, पेपर बंद अब नहीं होने वाले थे। यार ये सब फालतू की न्यूज़ है यार। आप लोग पढ़े लिखे बच्चों क्यों फालतू की बातों में फंस रहे हो? कोई भी अपडेट ऑफिशियल नहीं है, सारी की सारी अपडेट फेक हैं, कोई भी ऑफिशियल नहीं है बच्चों। तो अब यार देखिए, आप खुद पढ़े लिखे हैं और पढ़े लिखे होने का फायदा ये है कि हम सही और गलत को पहचानें। आप लोग इन चक्करों में मत पढ़ो कि पेपर होंगे या नहीं होंगे। देखिए इसके बारे में आपको कुछ नहीं करना, ना हम कुछ कर सकते हैं। डिसीजन जो लेगा बोर्ड वही मानना पड़ेगा। और हमें एग्जाम देंगे और भाई क्यों ना दें हम एग्जाम, या फिर हमने पूरे साल पढ़ाई की है तो यार एग्जाम होनी भी चाहिए। लेकिन इधर एक तरफ कोरोना की प्रॉब्लम भी है। तो यार देखिए, मैं फेवर में इसलिए नहीं हूँ, मैं इस फेवर में नहीं हूँ पेपर हो भी या ना भी, मैं किसी फेवर में नहीं हूँ। मैं सिर्फ इस फेवर में हूँ कि आप लोग अपनी पढ़ाई कीजिए। देखिए जो भी डिसीजन आएगा, आप में से कुछ कोई भी मुझे एक बता दीजिए, अगर डिसीजन आ गया कि आप डिसीजन को पलटेंगे? नहीं पलटेंगे। आप एग्जाम अगर होंगे तो देने जाएंगे और नहीं होंगे तो फिर आराम से करें। तो यार हम लोग इसमें अभी कुछ इंटरफेयर नहीं कर सकते हैं। अभी 20 तारीख को डिसीजन फाइनल होना है, तो आप लोग पढ़ाई करते रहिए। 1% ये मान लीजिए, 1% मान लीजिए, मैं तो ये कह रहा हूँ कि एग्जाम हो गई तो फिर आप क्या करेंगे? जो आप पिछले 15 दिन से पढ़ाई नहीं कर रहे हैं और आगे 20 दिन तक पढ़ाई नहीं करेंगे तो किसका नुकसान करेंगे? आप खुद का नुकसान करेंगे। और एग्जाम स्टार्ट हो गए तो फिर कैसे पढ़ेंगे? जो इतने दिन का लॉस आप कर रहे हैं उसका जिम्मेदार कौन होगा? आप खुद होंगे उसके जिम्मेदार। तो इसलिए मैं बता रहा हूं, आप लोग 1 साल से पढ़ाई कर रहे हैं तो रेगुलर 1 महीने और कीजिए, देखिए क्या डिसीजन आता है गवर्नमेंट का, बोर्ड का, फिर उसके बाद डिसीजन लीजिए। और यार पढ़ाई है, कोई दवाई नहीं है कि ओवरलोड ले लो तो साइड इफेक्ट हो जाएगा, आप ही के काम आने वाली है। अगर आप यहाँ पे अच्छे से पढ़ के जाएंगे और ज़्यादा पढ़ोगे तो आगे एंट्रेंस एग्जाम में आपको अच्छे से जो है कहीं ना अच्छे कॉलेज में एडमिशन हो जाएगा। वरना ऐसे ही भटकते रहोगे यार तुम लोग। ठीक है, कल लोअर परसेंटेज लेके बैठ जाना और कुछ नहीं हो सकता। आप पिछले 1 साल से मेहनत कर रहे हो और एग्जाम टाइम पे आप लोग चुप बैठ जाओ तो वो 1 साल की मेहनत आपकी बेकार है। सिर्फ वही 50-40-60% लेके बैठ जाना, उससे कुछ नहीं होना, ना कोई पूछने वाला है। ठीक है, तो इसीलिए मेहनत कीजिए। 1 महीना और बचा है। आप लोग ये समझिए कि हमारे एग्जाम 1 महीने बाद है, ना कि कोई कैंसिल। और ये फालतू के पंगों को छोड़ना ही बंद कर दो भाई। कोई भी अपडेट ऑफिशियल नहीं है, सब लोग आप देखो फेक खबर है सारी की सारी। तो ये सब कुछ नहीं, ये अपना व्यूज पाने के लिए करते हैं, यहाँ पर आपको अंधविश्वास में ढकेल देते हैं। तो आप लोग इस पर फोकस मत कीजिए, सिर्फ पढ़ाई कीजिए। ठीक है, 1 महीने और हमें पढ़ाई करनी है, कोई दिक्कत नहीं है। हम लोग पढ़ाई कर रहे हैं, कोई गलत काम नहीं कर रहे हैं यार। ठीक है, पढ़ना है हमें और पढ़ाई हमेशा आगे जाके काम आती है। ठीक है, तो इन चीज़ों को फोकस कीजिए और रेगुलर पढ़ाई कीजिए। ठीक है बच्चों, चलिए तो आइए क्वेश्चंस पर आते हैं। तो बच्चों, हमने आपको सेट 5 के जो क्वेश्चंस करा दिए थे बच्चों, इसमें देखिए कुछ क्वेश्चंस तो सेम थे इसलिए हमने छुड़वाए भी थे और आप कर भी लेते हैं, ये अच्छी बात है। मैंने पहले पीछे भी काफ़ी क्वेश्चंस हटवा दिए हैं इसी वजह से, क्योंकि क्वेश्चन सेम रहते हैं। ठीक है, चलिए तो देखिए हमने आपको करा दिए थे 7th खंड तक कंप्लीट करा दिए थे। 8 के का की अगर हम बात करें तो 8 का प्रश्न मैंने कई बार कराया है, आप लोग इसे स्वयं कीजिएगा। मैंने ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की जो सीरीज कराई है, चैप्टर नंबर 1 से सवाल है ये, ठीक है, वहाँ भी कराया है और पीछे भी सेट्स में कई बार आ चुका है। तो आप लोग स्वयं कीजिएगा, मैं यहाँ लिख देता हूँ। ठीक है, यहाँ पर एक फंक्शन दे रखा है f such that r2 -1 से 1, ठीक है, और एक फंक्शन fx इज इक्वल टू x अपॉन 1 प्लस मापांक x और x बिलोंग्स टू r, फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r है। ठीक है, और ये सिद्ध करना है कि एक है की और आच्छादी होगा, एक है की और आच्छादी प्रूफ करना है। तो आप इसको कर लेंगे, मैंने कई बार इसको कराया भी है। ठीक है, इसके आगे अगर बात करें, इसका जो सेकंड सवाल है ये 8 के का फर्स्ट है बच्चों, 8 के का फर्स्ट क्वेश्चन है और एक सेकंड क्वेश्चन और है, वैसे कराया था वो भी है बट थोड़ा सा हो सकता है वेक्टर जो है आपने 12th में फर्स्ट टाइम पढ़ाया तो आपको ये चीज़ें थोड़ी सी क्लियर कम हुई हो। चलो इसे मैं कहता हूँ कि ये मैंने एक बार ही कराया, आई थिंक लगभग ये मैंने 2-3 बार क्वेश्चन आपको करा दिया है, तो इसे आप कीजिएगा। ठीक है, इसमें देखिए क्वेश्चन क्या है,
हमें 3 सदिश दे रखे हैं, 8 में के का सेकंड, 3 सदिश दे रखे हैं, वेक्टर ए, वेक्टर बी व वेक्टर सी सदिश हमें दिए हैं और ये इस प्रकार हैं, इस प्रकार हैं। क्या है ये कि मापांक वेक्टर ए बराबर 3, मापांक वेक्टर बी बराबर हमें दे रखा है बच्चों 4 और मापांक वेक्टर सी बराबर हमें दे रखा है बच्चों 5। ठीक है, और प्रत्येक सदिश अन्य 2 सदिशों के योगफल पर लंबवत है। चलो ये लाइन अभी हम देखेंगे और हमें मान निकालना है वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी के मापांक की वैल्यू निकालनी है। और एक चीज और बोली उसने, प्रत्येक सदिश अन्य 2 सदिशों पर लंबवत है भाई। ठीक है, ये बोला है उसने। तो इस चीज को फोकस कीजिए आप, यहां से बात बनने वाली है। सबसे पहले सुन लीजिए, 3 सदिश दे रखे हैं, वेक्टर ए, वेक्टर बी, वेक्टर सी, और उनके मापांक भी हमें दे रखे हैं। वेक्टर ए का मापांक 3, वेक्टर बी का मापांक 4 और वेक्टर सी का मापांक 5 है। ठीक है, और मापांक वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। और उसने एक लाइन बोली है कि प्रत्येक सदिश, यानी 3 सदिश हैं, इसमें से प्रत्येक सदिश यानी हर एक सदिश अन्य 2 सदिशों के योगफल पर लंबवत है। इट मीन्स दैट कि इसका कहने का मतलब ये है कि अगर मान लो ये वेक्टर ए है तो ये वेक्टर ए जो है लंबवत है, शेष 2 सदिश कौन से बचे, बी और सी। अगर हम वेक्टर ए को ले रहे हैं तो शेष 2 कौन से बचे, बी और सी। तो वेक्टर ए लंबवत है बी और सी के योगफल पर, यानी वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी, इस पर वेक्टर ए लंबवत है। वेक्टर ए लंबवत है शेष 2 सदिशों के योगफल पर। इसी प्रकार अगर हम वेक्टर बी को लें तो शेष कौन से बचे, सी और ए। तो वेक्टर सी प्लस वेक्टर ए इस पर लंबवत है, तो यहाँ लंबवत निशान आ जाएगा। ठीक है, यानी वेक्टर बी लंबवत है सी और ए के योगफल पर। इसी प्रकार वेक्टर सी लंबवत है वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी इस पर, यानी ए और बी के योगफल पर। ये इस हिंदी लाइन का मतलब है कि प्रत्येक सदिश अन्य 2 सदिशों के योगफल पर लंबवत है। ऐसी वेक्टर बी सी और ए के योगफल पर लंबवत होगा, ऐसी वेक्टर सी ए और बी के योगफल पर लंबवत होगा। इज दैट क्लियर? अब देखिए, हमसे वैल्यू किसकी पूछी है प्यारे, इसकी पूछी है। तो अब मुझे आप ये बताइए, जब 2 सदिश एक दूसरे पर लंबवत होते हैं तो कंडीशन क्या होती है। जब 2 सदिश एक दूसरे पर लंबवत होती है, काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। 2 सदिश लंबवत पर एक क्वेश्चन बोर्ड परीक्षा में हर बार बनता है और इस बार भी आएगा, तो आप लोग समझिए। 2 सदिश जब एक दूसरे पर लंबवत होते हैं तो उनका जो डॉट प्रोडक्ट होता है ना, वो 0 होता है। डॉट प्रोडक्ट 0 होता है, अदिश गुणा। तो ये एक सदिश है और इन दोनों का योगफल करेंगे तो हमें एक सदिश और मिलेगा। तो कुल मिलाकर 2 सदिश हो गए और एक दूसरे पर लंबवत हैं। तो इन दोनों सदिशों के योगफल, दोनों सदिश दूसरे पर लंबवत है तो डॉट प्रोडक्ट क्या होगा, 0 होगा। इट मींस दैट कि हम कह सकते हैं कि वेक्टर ए और लंबवत मींस डॉट वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी, यानी ये और ये लंबवत हैं। इसका मतलब ये हो गया कि इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट क्या होगा, 0 होगा। समीकरण नंबर 1 डाल दीजिए आप इसे। इसी प्रकार यहां आ जाइए, वेक्टर सी डॉट वेक्टर बी डॉट वेक्टर सी प्लस वेक्टर ए इज इक्वल टू क्या होगा, 0। इक्वेशन नंबर 2 डाल दीजिए। एंड सेम हेयर, वेक्टर सी डॉट वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी इज इक्वल टू 0। इक्वेशन नंबर 3 डाल दीजिए। इज दैट क्लियर? अब देखिए, हमें वैल्यू फाइंड आउट किसकी करनी है, मापांक ए प्लस बी प्लस सी की। तो निकालिए, तो मापांक वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी। एक चीज समझ लीजिए आप, मैंने आपको बताया था जब भी चैप्टर पढ़ाया था कि वेक्टर ए डॉट वेक्टर ए जो होता है वो वेक्टर ए के स्क्वायर के बराबर होता है या नहीं होता है। इट मीन्स दैट कि वेक्टर ए डॉट ए को हम वेक्टर ए का स्क्वायर ले सकते हैं और वेक्टर ए के स्क्वायर को हम वेक्टर ए डॉट वेक्टर ए ले सकते हैं, और इसके साथ वेक्टर ए के स्क्वायर को हम मापांक वेक्टर ए का स्क्वायर भी लिख सकते हैं। ये बात आपको पता होगी, और नहीं पता है तो आप लिख लीजिए। वैसे मैंने चैप्टर जब कराया था बहुत अच्छे से क्लियर कराया भी था, बताया भी था सारी चीजें। 2 सदिशों का अगर कोई सदिश है उसका उसी के साथ डॉट प्रोडक्ट निकालेंगे तो हम उसको उसी सदिश का स्क्वायर ले सकते हैं, और किसी सदिश के स्क्वायर को उस सदिश के मापांक का स्क्वायर भी हम लिख सकते हैं। इज दैट क्लियर? तो देखिए, हम क्या करेंगे, यहाँ पर वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी है उसका मापांक, तो यहाँ पर इसके होल स्क्वायर की वैल्यू निकालो। वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी का होल स्क्वायर क्या होगा, तो देखिए
ये एक तरीके से क्या है, मापांक वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी का होल स्क्वायर। तो जैसे हम इसको ऐसे लिख सकते हैं भाई, इस मापांक वेक्टर ए स्क्वायर को हम ऐसे लिख सकते हैं और फिर इसको हम ऐसे लिख सकते हैं या नहीं। तो इसी प्रकार इसको भी हम लिख सकते हैं वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी डॉट वेक्टर ए होल स्क्वायर। ठीक है, यानी मापांक हटा के हम सदिश पर स्क्वायर लगा सकते हैं अकॉर्डिंग टू दिस। सेम हेयर, यहां से हम मापांक हटा के इस पर स्क्वायर लगा सकते हैं। अब इसको हम क्या कर सकते हैं, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, कैसे, ये भी बोल दीजिए, या तो ये होल स्क्वायर हो गया ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, या फिर आप ऐसे लिख दीजिए, इसको जैसे वेक्टर ए के स्क्वायर को हम वापस इस तरीके से लिख सकते हैं, तो इसको भी हम लिख सकते हैं वापस कैसे, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी डॉट वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी। क्लियर, यानी ए प्लस बी प्लस सी के होल स्क्वायर को वेक्टर ए प्लस बी प्लस सी डॉट वेक्टर ए प्लस बी प्लस सी लिख सकते हैं। अब देखिए इनका डॉट प्रोडक्ट आप कीजिए, ठीक है, तो वेक्टर ए का वेक्टर ए में करेंगे तो वेक्टर ए का स्क्वायर, वेक्टर ए का बी में करेंगे तो वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी, वेक्टर ए का सी में करेंगे तो वेक्टर ए डॉट वेक्टर सी, फिर वेक्टर बी का कीजिए तीनों के साथ, वेक्टर बी का ए में करेंगे तो वेक्टर बी डॉट वेक्टर ए, वेक्टर बी का वेक्टर बी में होगा तो वेक्टर बी का स्क्वायर, वेक्टर बी का वेक्टर सी में होगा तो वेक्टर बी डॉट वेक्टर सी, फिर वेक्टर सी का कीजिए तीनों के साथ, वेक्टर सी का सी में करेंगे ए में करेंगे तो वेक्टर सी डॉट वेक्टर ए, फिर वेक्टर सी का बी में होगा तो वेक्टर सी डॉट वेक्टर बी, और वेक्टर सी का वेक्टर सी में करेंगे तो आएगा प्लस वेक्टर सी का स्क्वायर। इज दैट क्लियर? अब देखिए यहां पर गौर दीजिए, अकॉर्डिंग टू दिस वेक्टर ए के स्क्वायर को हम मापांक वेक्टर ए का स्क्वायर लिख सकते हैं, सेम वेक्टर ए के स्क्वायर को हम मापांक वेक्टर ए का स्क्वायर लिख सकते हैं। इसी प्रकार वेक्टर बी के स्क्वायर को हम मापांक वेक्टर बी का स्क्वायर लिख सकते हैं। इसी प्रकार वेक्टर सी के स्क्वायर को हम मापांक वेक्टर सी का स्क्वायर लिख सकते हैं। एनी प्रॉब्लम? अब देखिए हमें क्या पता है, इक्वेशन नंबर 1 सेकंड और थर्ड से हमें ये पता है कि a डॉट बी प्लस सी इक्वल 0 है। तो आप यहाँ पे इसमें से कुछ कॉमन लेके a डॉट बी प्लस सी बनाओ, ऐसी b डॉट सी प्लस ए बनाओ, c डॉट ए प्लस बी बनाओ। कैसे बनेगा आइए देखिए, यहाँ पर गौर दीजिए, हमको वेक्टर a कॉमन लेना है और b प्लस सी अंदर आना चाहिए। तो देखो यहाँ पे देखो इसमें, और आप जो है इसमें देखो, इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है, वेक्टर a और वेक्टर a, तो कॉमन ले सकते हैं वेक्टर a, तो अंदर क्या बचेगा वेक्टर b प्लस वेक्टर c, वेक्टर b प्लस वेक्टर c। ओके, यहां से देखिए इसमें से और इसमें से क्या कॉमन आ रहा है, वेक्टर b कॉमन आ रहा है, तो वेक्टर b ले लो कॉमन, अंदर क्या बचेगा a प्लस c या c प्लस a, बात तो एक ही है, हमारे पास यहाँ c प्लस a है, तो वेक्टर a प्लस वेक्टर c कह दो या वेक्टर c प्लस वेक्टर a कह दो, एक ही बात है। सेम फिर यहाँ पर जाइए, इसमें से और इसमें से कॉमन क्या आ रहा है, वेक्टर c, तो क्या बचेगा वेक्टर a प्लस वेक्टर b। यहाँ तक कोई समस्या? ठीक है, तो अब देखिए वेक्टर a डॉट बी प्लस सी की वैल्यू क्या है 0, तो वेक्टर a डॉट बी प्लस सी, वेक्टर b डॉट सी प्लस ए, वेक्टर c डॉट a प्लस बी, इन सब की वैल्यू क्या है फ्रॉम इक्वेशन नंबर फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड 0 है, तो 0 लगा दे। अब देखिए वेक्टर a का वैल्यू क्या अपना है 3 है, तो 3 लगा दीजिए, मापांक वेक्टर a की वैल्यू 3 और ऊपर से स्क्वायर, मापांक वेक्टर b की वैल्यू 4 ऊपर से स्क्वायर, मापांक वेक्टर c की वैल्यू 5 ऊपर से स्क्वायर, इसकी वैल्यू 0, इसकी वैल्यू 0 एंड इसकी वैल्यू इसकी 0, इसकी 0, इसकी 0। ओके, तो फाइनली 3 का स्क्वायर 9, 4 का 16 एंड 5 का 25 हो गया। ऐड करेंगे तो आप इसको आया 16 9 25 25 50 हो गया प्यारे। ठीक है, दिस इज योर आंसर। इस तरीके से आपको करना था, तो बहुत सिंपल था, बस आप लैंग्वेज को पहचानिए, एक्चुअली लैंग्वेज कही क्या है क्वेश्चन के अंदर, अकॉर्डिंग टू लैंग्वेज शीट चलिए, और कुछ आपको रूल्स पता होने चाहिए, जैसे ये इंपॉर्टेंट है अपने आप में, क्योंकि इसी के अकॉर्डिंग हम सब कुछ चले हैं, और कोई भी दिक्कत आई हो तो एक बार रिपीट कर लीजिएगा, वो भी क्लियर हो जाएगी। ओके, चलो, तो इस तरीके से आपका ये 8वें की का सेकंड क्वेश्चन यहाँ क्लियर हो जाता है। और ये जो है 2 क्वेश्चन थे, एक मैंने छोड़ा है वो आप स्वयं करेंगे और एक मैंने कराया, दोनों मिला के 8 नंबर के, इट मीन्स दैट कि 4-4 नंबर के बोर्ड एग्जाम में पूछे गए थे बच्चों ये। ठीक है, चलिए, तो ये क्वेश्चन यहाँ क्लियर हो जाता है। आगे बढ़ते हैं एंड नेक्स्ट क्वेश्चन उठा लेते हैं बच्चों। अगला जो प्रश्न है आपका, ये है बच्चों आपका अवकल समीकरण से। तो अवकल समीकरण मैंने चैप्टर नहीं कराया, आफ्टर सम टाइम 1 या 2 दिन में मैं आपको अवकल समीकरण के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देने वाला हूँ, और वो लेवल से दूंगा कि आप चैप्टर भी क्लियर कर देंगे। ठीक है, क्योंकि मैंने वो चैप्टर कराया नहीं है ना, इस वजह से। चलिए आ जाइए, तो खा प्रश्न है बच्चों, ये 8वें का खा प्रश्न है। देखिए क्या दे रखा है, 1 + y² +
एक्स माइनस ई की पावर माइनस के tan इनवर्स एक्स एंड dy ओवर dx बराबर 0। ठीक है, को हल कीजिए, इसको हल करना। तो देखिए हल करने के लिए आप क्या करेंगे, यहाँ पर सबसे पहले आप एक काम कर सकते हैं, क्या आप इस पार्ट को ना उधर ले जाइए, पूरे ब्रैकेट को उठा के उधर ले जाइए आप। तो इधर क्या बचेगा, x माइनस ई की पावर माइनस के tan इनवर्स x इंटू डी वाई ओवर डी एक्स, और ये पूरा ब्रैकेट इधर आएगा तो माइनस के 1 प्लस वाई स्क्वायर। अब डी एक्स को आप इधर भेज दीजिए। ठीक है, तो x माइनस ई की पावर माइनस के tan इनवर्स x एंड यहाँ डी वाई बचेगा, डी एक्स इधर चला जाएगा तो माइनस के 1 प्लस वाई स्क्वायर डी एक्स। अब ये डी वाई गुणा में से भाग में भेज दीजिए, तो x माइनस ई की पावर tan इनवर्स x माइनस के एंड इक्वल टू माइनस के 1 प्लस वाई स्क्वायर डी एक्स ओवर, ये डिवाइड में आ जाएगा डी वाई, ये क्या आ जाएगा, डी वाई आ जाएगा डिवाइड में। अब ये ब्रैकेट मल्टीप्लाई में से इधर डिवाइड में भेज दीजिए, तो x माइनस ई की पावर माइनस tan इनवर्स x, ठीक है, एंड इक्वल टू माइनस के डी वाई ओवर डी एक्स। यानी फाइनली मैंने क्या किया यहाँ से, डी वाई ओवर डी एक्स नहीं, डी एक्स ओवर डी वाई, डी एक्स ओवर डी वाई की वैल्यू फाइंड आउट कर ली मैंने। ये डी वाई ओवर डी एक्स था, इसको पलट के इधर ट्रांसफर करके मैंने डी एक्स ओवर डी वाई की वैल्यू फाइंड आउट कर ली। अब क्या करेंगे, और इसको डिवाइड में भेज दिया हमने 1 प्लस वाई स्क्वायर को, ये माइनस हमने यहीं रहने दिया है। ठीक है, अब क्या कीजिए, आप इसका डिवाइड अलग अलग कीजिए, x में अलग और इसमें अलग कीजिए, तो x अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर माइनस के ई की पावर माइनस tan इनवर्स x अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर बराबर माइनस के डी वाई ओवर डी एक्स। ओके, अब आपको एक काम करना है, सॉरी डी वाई ओवर डी एक्स नहीं है, डी एक्स ओवर डी वाई है ना। चलिए अब आप क्या कीजिए, इस माइनस के डी एक्स ओवर डी वाई को तो लेफ्ट में ले आओ और इस वैल्यू को राइट में ले जाओ, यानी ये इधर आ जाएगा, तो इधर आ जाएगा तो प्लस का डी एक्स ओवर डी वाई हो जाएगा, और यहाँ पहले से ही प्लस एक्स अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर है, और इस पोर्शन को टोटल को राइट में ले जाओ तो ये नेगेटिव उधर जाएगा पॉजिटिव हो जाएगा। इट मीन्स कि ई की पावर माइनस के tan इनवर्स एक्स ओवर 1 प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, 1 प्लस वाई स्क्वायर है ना, ओके 1 प्लस वाई स्क्वायर है, ये 1 प्लस वाई स्क्वायर tan इनवर्स एक्स है या वाई है, एक बार मैं चेक कर लेता हूँ बच्चों, क्योंकि मानेंगे तो बात, या भाई ये 1 प्लस ये tan इनवर्स y है प्यारे बच्चों, से थोड़ा सा ठीक कर लीजिएगा आप ना, tan इनवर्स x की जगह y लगा दो, बस x की जगह y लगा दो, तभी तो मैं कहूँ कि मानेंगे तो बात बन नहीं रही थी ना, वो y मिस्टेक लग गया, उसके लिए सॉरी यार है ना। यहाँ पे y कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ y कर लो, ओनली tan इनवर्स x की जगह y करना है। ओके, और यहाँ पर आप y कर लीजिए एंड क्लियर। ठीक है भाई, कुछ नहीं किया, सिर्फ यहाँ पे बाई मिस्टेक x हो गया था, हमने y कर लिया है, जहाँ जहाँ tan इनवर्स x था y कर लिया। ठीक है, अब देखिए, अब यहाँ पे आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको इसकी कंपेयर करनी है, उसकी क्या करनी है, कंपेयर। तो कंपेयर करेंगे आप डी एक्स ओवर डी वाई प्लस पी एक्स इज इक्वल टू क्यू से तुलना करने पर। इस टाइप के क्वेश्चन बहुत कराए हैं और इस टाइप के क्वेश्चन ज़्यादातर बोर्ड एग्जाम में बनता है। तो देखिए यहाँ पर आप देखिए x का गुणांक कितना है, 1 अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर, और यहाँ x का गुणांक कितना है p, तो p की वैल्यू हो गई 1 अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, और ये बराबर में q है, इधर उधर बराबर में ये है, तो q की वैल्यू क्या हो जाएगी, e की पावर माइनस के tan इनवर्स x अपॉन e की पावर tan इनवर्स y अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ से हम निकालते हैं फिर IF, क्या निकालते हैं, IF समाकलन गुणांक। IF तो वो होता है, इसका फॉर्मूला होता है e की पावर इंटीग्रेशन p dy, बिकॉज ये dx ओवर dy टाइप का है, तो यहाँ इंटीग्रेशन y के सापेक्ष होगा। अगर dy ओवर dx का टाइप का होता तो यहाँ पे इंटीग्रेशन x के सापेक्ष होता। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखिए e की पावर इंटीग्रेशन p की वैल्यू क्या है, 1 अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर एंड dy, यहाँ y के सापेक्ष इंटीग्रेशन करेंगे आप, तो e की पावर ये हो जाएगा 1 अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर, किसका इंटीग्रेशन होता है, ये होता है tan इनवर्स y का। ठीक है, तो ये IF की वैल्यू आ गई। इसके बाद सम वो निकालिए, इक्वेशन निकालते हैं हम। इक्वेशन का फॉर्मूला क्या होता है, x IF इज इक्वल टू इंटीग्रेशन IF इंटू क्यू डी वाई प्लस सी। ठीक है, अब देखिए बच्चों आगे आप क्या करेंगे, अब देखिए आगे क्या करेंगे आप, x तो आपका चल ही रहा है, IF की वैल्यू आप जानती हैं, अभी अभी हमने निकाली थी,
ई की पावर tan इनवर्स y इज इक्वल टू इंटीग्रेशन आई एफ की वैल्यू ई की पावर tan इनवर्स y और इनटू क्यू की वैल्यू क्या है, ये है ई की पावर माइनस के tan इनवर्स y अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर एंड डी वाई। ठीक है, यहाँ पे क्या चल रहा है आपका डी वाई एंड प्लस सी। अब देखिए एक्स ई की पावर tan इनवर्स y इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ई की पावर tan इनवर्स y। ये देखिए पावर ई की जो पावर है ये नेगेटिव है, अगर इसको मैं डिवाइड में ले आऊँगा तो पॉजिटिव हो जाएगी, यानी इसको मैं अगर डिवाइड में ले आऊँ 1 अपॉन ई की पावर प्लस के tan इनवर्स y हो जाएगी या नहीं, क्योंकि ई की जो पावर है ये माइनस के tan इनवर्स y है। जब पावर वाली अगर पावर नेगेटिव होती है उसे बटे में या ऊपर ले आते तो पावर का सिंबल जो होता है वो चेंज हो जाता है, तो ये नेगेटिव है नीचे आके पॉजिटिव हो गया और एक पहले से ही चल ही रहा है बटे में, ये क्या 1 प्लस वाई स्क्वायर और डी वाई प्लस सी। अब देखिए ये और ये सेम सेम कट गए, सेम सेम है, तो एक्स ई की पावर tan इनवर्स वाई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 1 अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर डी वाई प्लस सी बचा। अब आप इसका इंटीग्रेशन कर दीजिए, तो 1 अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर किसका इंटीग्रेशन होता है tan इनवर्स वाई का, तो वाई के हिसाब से समाकलन करेंगे तो हो जाएगा tan इनवर्स y प्लस सी एंड दिस इज योर आंसर। इस तरीके से आपको ये करना था। ठीक है, तो आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा सारी चीज़ें बहुत अच्छे से, और इस टाइप के ही क्वेश्चन जितने भी अनशॉर्ट पेपर में आ रहे हैं इसी टाइप के क्वेश्चन मोस्टली बोर्ड एग्जाम में बने हैं। ठीक है, तो इन क्वेश्चन को आप बहुत अच्छे से प्रिपेयर कीजिएगा। अब बच्चों अगले क्वेश्चन को उठा लेते हैं भाई। इससे अगला देखिए प्रश्न क्या है, 9 वाला है, ये भी 8 नंबर के क्वेश्चन है बच्चों। तो 9 का प्रश्न है, देखिए इसमें हमें क्या दे रखा है, इंटीग्रेशन 0 से π/4, बहुत बार कराया है बच्चों ये क्वेश्चन। ठीक है, log 1 प्लस tan x dx, इसका क्या करना है, हमें समाकलन करना है, यानी मान निकालना है। देखिए इसको कैसे करने वाले हैं, बहुत सिंपल सवाल है यार। ठीक है, करना क्या है, इसको आप मान लीजिए पहले, माना i बराबर 0 से π/4। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसलिए करा दे रहा हूँ क्योंकि मैंने ये कराया है पहले कई बार, फिर भी छोड़ भी सकता था बट इंपॉर्टेंट सा है थोड़ा, मैं करा देता हूँ। ठीक है, यहाँ पर आप प्रगुण यूज कीजिए बच्चों। प्रगुण कौन सा होगा, 0 से a f(x) dx इज इक्वल टू 0 से a f a माइनस x dx वाला। ठीक है, तो इस प्रगुण को आप यूज कीजिए। तो यहाँ पे i बराबर 0 से π/4 तो है, बस करते क्या, अपर लिमिट में से x को हटा देते हैं, तो log 1 प्लस tan π/4 माइनस x। ठीक है, ये आपका हो गया एंड dx। अब गौर दीजिए यहाँ पर, ये tan a माइनस बी का फॉर्मूला है, तो फॉर्मूला ओपन कर दीजिए, आपको याद होगा पुराना फॉर्मूला है बहुत। ठीक है, पहले से ही जानते होंगे, तो log 1 प्लस tan a माइनस बी का tan a माइनस tan b अपॉन 1 प्लस tan a tan b। ठीक है भाई, इस तरीके से एंड आपका dx चल ही रहा है। अब देखिए यहाँ पर आगे क्या करेंगे, तो i बराबर 0 से π/4 log 1 प्लस tan π/4 की वैल्यू 1 माइनस tan x और नीचे 1 प्लस tan π/4 की वैल्यू 1 इंटू tan x, नहीं प्लस tan x। ठीक है, देखिए tan π/4 की वैल्यू 1 माइनस tan x, नीचे 1 tan π/4 की वैल्यू 1 का tan x में करेंगे tan x ही आएगा। ठीक है, और यहाँ पर अब आप ले लीजिए LCM, तो इधर आ जाइए, i इज इक्वल टू 0 से π/4 log, यहाँ जो LCM आएगा वो आएगा 1 प्लस tan x, 1 प्लस tan x, तो 1 से भाग देंगे 1 प्लस tan x में, तो 1 प्लस tan x टाइम ही जाएगा, ऊपर भी मल्टीप्लाई 1 प्लस tan x से होगा एंड माइनस यहाँ प्लस, यहाँ बचा 1 माइनस tan x, तो 1 माइनस tan x, यहाँ पर इससे ये कैंसिल आउट हो गया। ठीक है, तो i इज इक्वल टू 0 से π/4 log 1 और 1 2 अपॉन 1 प्लस tan x एंड dx। अब देखिए log डिवाइड में होता है तो अकॉर्डिंग टू log प्रॉपर्टी वो माइनस में हो जाता है। ठीक है, तो i इज इक्वल टू 0 से π/4, ये हो जाएगा log 2 माइनस log 1 प्लस tan x। ठीक है, एंड होल dx। इसका इस पर अलग समाकलन लगा दो, इस पर अलग समाकलन का चिन्ह लगा दो, तो 0 से π/4 log 2 लिख सकते हैं इसे dx, और माइनस 0 से π/4 इसे log 1 प्लस
10x dx लिख सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर हमने इसको i माना था, ये समीकरण 1 डाल दीजिए और इसकी वैल्यू क्या है, i है, और ये भी तो वही चीज़ है, देखो सेम है, तो हम इसकी जगह भी i लगा सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन नंबर फर्स्ट। तो i इज इक्वल टू log 2 को बाहर ले लो, कांस्टेंट है, 0 से π/4 1 dx, और इसकी वैल्यू आ गई i फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन। 1 को धर ले आओ, i को, i इधर आएगा i, और i कितना हो गया 2i, log 2 कांस्टेंट, यहाँ 1 है, 1 का समाकलन क्या होगा, 1 का समाकलन होगा x, और लिमिट 0 से π/4, तो 2i इज इक्वल टू log 2, x का समाकलन क्या होगा, x की पावर 2/2, ठीक है, और सॉरी समाकलन तो कर दिया यार हमने, 1 का समाकलन x, अब अपर लिमिट लगाओ, तो x ये क्या लगाएंगे π/4 और माइनस लोअर लिमिट 0। अब इसे थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं, तो 2i बराबर ये हो गया π/4 log 2, तो π/4 को आगे ले लो और ये log 2, 2 का नीचे डिवाइड कर सकते हैं हम, ठीक है, क्योंकि गुणा में, तो i बराबर π/8 log 2, दिस इज योर आंसर, ठीक है। इस तरीके से हमें इसे सॉल्व करना था। तो क्वेश्चन मैंने बहुत बार कराया है ये, बट थोड़ा इंपॉर्टेंट भी है ये क्वेश्चन, इसलिए मैंने अगेन करा दिया है, ठीक है। आगे बढ़ेंगे और अगला क्वेश्चन उठा लेंगे बच्चों। अगला जो क्वेश्चन है आपका, इसी का सेकंड खा का फर्स्ट है, ये नमे के खा का फर्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है, इंटीग्रेशन 0 से 1 एंड साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर एंड dx, ठीक है। इसका हमें मान ज्ञात करना है, तो देखिए कैसे करेंगे, यहाँ पर आप वैल्यू पुट कीजिए, माना x इज इक्वल टू टेन थीटा रखो यहाँ पे, तो x का अवकलन dx और टेन एक्स थीटा का सेक स्क्वायर थीटा एंड डी थीटा, ठीक है, और प्लस यहाँ पर आप लगाइए, और साथ में फिर यहाँ पर बच्चों आपकी लिमिट भी चेंज होंगी, बिकॉज आप मान रहे हैं ना यहाँ पे, तो लिमिट चेंज करेंगे आप यहाँ पे, तो x ये लगाएंगे 0 बराबर टेन थीटा, टेन में 0 0 की वजह से थीटा की वैल्यू 0 आ जाएगी, 1 लगाएंगे तो 1 इज इक्वल टू टेन थीटा, 10 में 1 π/4 की थीटा की वैल्यू π/4 आ जाएगी, क्योंकि 10 में जो 1 वैल्यू होती है वो 10 π/4 की होती है, तो हमारी जो लिमिट है वो 0 से π/4 हो जाएगी, नई लिमिट, ठीक है। और साइन इनवर्स 2 x की जगह टेन थीटा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, और dx की वैल्यू क्या है, सेक स्क्वायर थीटा एंड डी थीटा। अब ये फॉर्मूला किसका होता है, तो ये साइन 2a का फॉर्मूला होता है, 10 की फॉर्म में, आपने याद किए हो तो मैंने आपको लिखाए थे सारे फॉर्मूले, ठीक है, और चैप्टर वाइज फॉर्मूले भी प्रोवाइड कर रहा हूँ, वहाँ भी लिखा है। तो ये साइन 2a का फॉर्मूला होता है 10 की फॉर्म में, तो 0 से π/4 साइन इनवर्स, ये हो गया साइन 2 थीटा का, ठीक है, और ये सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा, तो साइन से साइन इनवर्स कैंसिल हो गया, 0 से π/4, यहाँ ओनली बचा 2 थीटा और सेक स्क्वायर थीटा एंड डी थीटा, तो 2 तो कांस्टेंट है, इसे मान लो फर्स्ट और इसे मान लो सेकंड, और समाकलन कर दो इसका, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए 2 तो कांस्टेंट है, थीटा को छोड़ फर्स्ट सेकंड कैसे लगाते हैं, पहले को छोड़ा दूसरे का समाकलन माइनस बड़ा समाकलन, पहले का अवकलन दूसरे का समाकलन, ठीक है। तो यहाँ पर 2 तो कांस्टेंट है, पहले को छोड़ा यानी थीटा को छोड़ा, दूसरे का समाकलन सेक स्क्वायर थीटा का समाकलन क्या होता है, टेन थीटा, टेन एक्स का सेक स्क्वायर का टेन एक्स होता है, ठीक है। तो टेन थीटा माइनस बड़ा समाकलन, फिर ब्रैकेट थीटा का अवकलन, तो थीटा का अवकलन 1 हो जाएगा क्योंकि थीटा के सापेक्ष कर रहे हैं, और सेक स्क्वायर थीटा का समाकलन टेन थीटा एंड फाइनली डी थीटा, ब्रैकेट क्लोज, ठीक है। तो यहाँ पर 2 का अंदर आप गुणा कर सकते हैं, 2 थीटा टेन थीटा माइनस के, और यहाँ पर आपका टेन थीटा का जो समाकलन हो जाएगा ये हो जाएगा टेन एक्स का होता है लॉग मॉड सेक थीटा, ठीक है, इस तरीके से, और लिमिट लगा दीजिए, तो कि लिमिट भी तो चल रही थी हमारी 0 से π/4, तो इस पर लिमिट आप अलग कर दीजिए, ऐसा करो, ठीक है, 0 से π/4, और इस पर आप लिमिट अलग कर दीजिए 0 से π/4, लिमिट लगा दो, और 2 का हम अंदर भी गुणा कर सकते थे, 2 का अंदर गुणा किया ना इसका इसमें और 2 का इसमें, तो ये बाहर आ गया। अब लगाइए, तो 2 अपर लिमिट π/4 लगाने थीटा की जगह, π/4 इंटू टेन π/4 माइनस लोअर लिमिट क्या लगाना है 0, तो ये 0 हो जाएगा पूरा, -2 यहाँ अपर लिमिट लॉग मॉड सेक π/4 माइनस लोअर लिमिट 0 लगाएंगे, तो लॉग मॉड सेक 0, ठीक है भाई। सॉल्व करो, तो यहाँ पे 2 का अंदर गुणा करेंगे तो 2 इंटू π/4 और टेन π/4 की वैल्यू 1, ये तो 0 हो गया। यहाँ पर देखो -2 लॉग मॉड सेक π/4 की वैल्यू क्या होती है 1,
क्योंकि नहीं sec π/4 की वैल्यू होती है 1/√2, यस नहीं ओनली √2 सॉरी, क्योंकि sec को इसका उल्टा होता है cos का, cos π/4 की होती है 1/√2, तो sec की हो जाएगी √2, तो √2 एंड sec 0 की वैल्यू, तो cos 0 की जो वैल्यू होती है वो होती है 1, तो sec 0 की वैल्यू भी 1 हो जाएगी उल्टा, ठीक है। तो यहाँ पे 1 हो गया, 2 दूनी 4, तो π/2 माइनस के 2 log √2 माइनस 1, आप चाहें तो 2 को ऊपर ले आ सकते हैं, तो π/2 माइनस के log √2 का स्क्वायर हो जाएगा माइनस 1, तो π/2 माइनस 1 को इधर ले आओ, माइनस log स्क्वायर से रूट कट जाएगा 2 हो गया। आप चाहें तो एलसीएम भी ले सकते हैं, पर इतना छोड़ दीजिए, दिस इज योर आंसर, ठीक है। तो इस तरीके से आपको ये सॉल्व करना था। तो क्वेश्चन ईजी है, कोई दिक्कत ऐसी है नहीं। अब जो अगला प्रश्न है आपका, लास्ट प्रश्न है इस सेट का, ये बच्चों एनसीईआरटी का नहीं है, ये डॉक्टर हर्षरूप शर्मा का क्वेश्चन है, और ऐसे क्वेश्चन मैं आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सीरीज में कराए भी हैं मैंने, ठीक है, और बोर्ड एग्जाम में पूछे भी जाते हैं। क्या क्वेश्चन है बच्चों, उसको ले लेते हैं जरा। 9 के खा का सेकंड सवाल है, ठीक है। ये दे रखा है y = x की पावर x एंड डॉट इनफाइनाइट एंड फाइंड dy/dx, ये निकालना है। देखिए करना क्या है, यहाँ पे फंक्शन की पावर फंक्शन, और वो भी इन्फिनाइट तक जा रही है, तो जब भी ऐसा कंडीशन आए तो आप एक को छोड़ के बाकी को y मान लो, ठीक है। तो y = x की पावर ऊपर वाले को y मान लिया। अब यहाँ log लेने पर, तो log लेंगे भाई तो ये पावर आगे आ जाएगी, तो y = ये पावर आगे आ जाएगी y, भाई log ले रहे हैं तो इधर तो log y हो जाएगा, log ले तो log y, और ये पावर आगे गिर जाएगी तो ये log x हो जाएगा। अब यहाँ फर्स्ट सेकंड लगाओ, तो फर्स्ट एंड सेकंड, तो log y का अवकलन 1/y, और फिर y का अगेन dy/dx, y को छोड़ा log x का 1/x, log x को छोड़ा y का dy/dx, इसे ले आओ लेफ्ट में, ठीक है। तो यहाँ पर आप क्या कीजिए, इसको लेफ्ट में ले आओ, तो 1/y एंड dy/dx माइनस के dy/dx log x, और ये क्या बचा y/x, यहाँ से dy/dx ले लीजिए कॉमन, तो क्या बचा 1/y माइनस 1 एंड यहाँ पर 1/y माइनस log x बचा, जो कि 1/y और यहाँ पे log x, और बराबर y/x, इसको डिवाइड में भेज दीजिए, या यहाँ पे एलसीएम ले लीजिए आप, तो dy/dx, पहले आप एलसीएम लीजिए, तो एलसीएम आएगा y, तो यहाँ हो जाएगा 1 - y log x, और यहाँ y/x, अब ये y को उधर भेज दीजिए, इसको नीचे भेज दीजिए, ठीक है। तो फाइनली यहाँ से dy/dx की वैल्यू आ जाएगी, y का गुणा y में होगा y² बटे ये चीज़ नीचे आ जाएगी पूरी, तो x 1 - y log x, ठीक है, और यही आपका आंसर कहलाएगा, क्योंकि dy/dx की निकल पाई थी। फिर समझ लीजिए, इसको y माना, फिर दोनों लोग log ले लिया, तो इधर log y, ये पावर आगे गिर जाएगी log लेंगे तो, फिर फर्स्ट सेकंड लगा दिया, फिर इसमें भी देखिए ये तो एज इट इज़ है log y का 1/y, फिर y का dy/dx, और यहाँ पे y को छोड़ा log x का 1/x, फिर log x को छोड़ा y का dy/dx, ये रहा, इसको इधर बढ़ा लिया, dy/dx कॉमन ले लिया, यहाँ एलसीएम ले लिया, इसका गुणा इधर, इसका गुणा नीचे, यही आपका आंसर। तो इस तरीके से बच्चों आपका ये सेट 5 यहाँ कंप्लीट सॉल्व हो गया। 2 सेट और आपके बचे हैं 2019 के, जल्दी समाप्त कराएंगे। अब आपको रेगुलर वीडियो मिलेंगे, टेंशन मत लीजिएगा, ठीक है बच्चों। और जो हमारा कंपटीशन का चैनल है नया JMD क्लासेस, वहाँ आपको आफ्टर सम टाइम, अभी नहीं कुछ दिन बाद, वो हमने डेमो के तौर पे दिया था, अभी मैं हो सकता है कुछ दिन में आपको GS का डेमो क्लास दिलाऊं। एक सर हैं हमारे, बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, ठीक है। तो आप बताइएगा कैसे पढ़ाते हैं, वो मुझे तो अच्छी लगते हैं, ठीक है। तो आप लोग बताइएगा, और फिर रेगुलर बेसिस पर भी आपको जो है हम वहाँ पे डेमो क्लास तैयारी कराएंगे आपको, किसी भी कॉम्पिटिशन के लीजिए। और पहले कोई भी आपकी जो है वैकेंसी निकलेगी तो उसके बारे में पूरी डिटेल देंगे, सब कुछ समझाएंगे कैसे क्या क्या करना है, तो टेंशन मत लीजिएगा, बेहतरीन तैयारी कराएंगे। ओके बच्चों, जय माता दी।